गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि कोरोना को लेकर हमें सावधानी बरतनी है। सडनली आप देखिए इंडिया में केसेस बढ़ने लगे हैं। कहा जाता है कि यूके वाला जो नया स्ट्रेन है वो इंडिया में इंटर कर चुका है, जो बहुत तेजी से इन्फेक्शन को फैलाता है और उसमें कई दिनों तक सर्दी जुकाम रहता है और उसके बाद कोरोना के कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि हमें मास्क लगाना है, हमें जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, हमें पूरी सावधानी बरतनी है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो थोड़े थोड़े समय में जो है वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। और समस्या ये है कि आज महाराष्ट्र के कई सारे जिले से जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है और कहा जाता है यदि कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया गया तो जो है लॉकडाउन, एक शॉर्ट लॉकडाउन जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो भी लग सकता है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि करोड़ों लोगों की नौकरी रोजगार खत्म हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। तो दोबारा वैसी कंडीशन ना बने तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हम सारे लोग, आपको बता दूं मैं, जितने भी हम लोग हैं सारे लोग सिर्फ डिसाइड कर ले कि हम मास्क लगाकर ही बाहर जाएंगे, प्रॉपर मास्क को पहनेंगे, हम प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, हम अपने वर्किंग प्लेस पर जो है पूरी सावधानी बरतेंगे हम, तो समस्या जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। जब हमारी बारी आएगी तब हम वैक्सीन भी लगवाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए इस वायरस से हमें जो है वो, यदि ये जंग चलती रही तो चलती रहेगी ये, और इसका बड़ा नुकसान होगा हमको आने वाले समय में। इसलिए इस जंग को हमें जो है कंक्लूजन तक पहुंचाना पड़ेगा, सिर्फ सावधानी बरत कर, समय आने पर अपना वैक्सीन लगवाने पर। और आपको बता दूं मैं, मास्क जो है वो एक इंटरनेशनल रिसर्च से वो कहता है कि मास्क भी आपका जो है वो पार्शियल वैक्सीन के समान काम करता है। मास्क पहनते हैं आप तो वायरस, कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई भी मास्क जो है 100% वायरस को रोक सकता है। कुछ माइनर फ्रैक्शन वायरस का आपकी बॉडी में जाता है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है बीमार किए बगैर के। तो मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए बार बार, ठीक है। मत भूलिए, कई लोगों ने अभी कहानियां बनाना शुरू कर दी कि भाई वैक्सीन कंपनियां हैं वो प्रमोशन के लिए ऐसा कर रही हैं, तो ये मोदी जी ने फैला दी हवा। ये सब फालतू बातें हैं। ये पूरी दुनिया में आप जो है वो गूगल करके देख लीजिए, अमेरिका में वही हुआ है, वही यूके के अंदर हुआ, दुनिया भर में जो हो रहा है वही इंडिया के अंदर हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो हमें सावधानी बरतनी है। तो हर बार की तरह पहला तो मैसेज यही होता है मेरा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाए और हम सब लोग खुलकर जो है क्या कर सके, हम पावरी कर सके, हम लोग सब लोग के। तो बहुत जरूरी है पावरी करना, ठीक है, कि ना कि हम कह सके बाहर निकल के कि भैया ये मैं हूँ, ये मेरा देश है और पूरा देश पावरी करेगा, कि तो वो बहुत जरूरी चीज़ है। खैर चलिए, अब एक काम, आज की कहानी है कि उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके एक बहुत अच्छा सा म्यूजियम होता है। वो म्यूजियम जो है वो आप समझिए कि वो इंग्लैंड में कोई म्यूजियम होगा। इमेजिन करते हैं कि बड़ा सुंदर सा म्यूजियम है। उस म्यूजियम के अंदर जो है वो खूब अच्छा सा मार्बल का काम हुआ है, जैसे अपने ताजमहल में हुआ है वैसे ही वहाँ भी मार्बल का काम हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर बढ़िया सुंदर सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं, दीवारों पर भी मार्बल के टाइल्स लगे हुए हैं और बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा स्टैचू रखा हुआ है। और पूरी दुनिया से लोग आते हैं उस स्टैचू को देखने के लिए। हर कोई जो है वो म्यूजियम का टिकट लेगा, लाइन में लगेगा, फिर स्टैचू को देखेगा। और आपको सच बता दूं मैं कि मैं तो यूरोप गया हूं, तो यूरोप में कई सारे म्यूजियम ऐसे हैं जो देखने लायक हैं। मतलब आपका म्यूजियम के प्रति कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। कभी आप जो है वो इस्तांबुल जाएं तो वहां से एथेंस जाइएगा जरूर के, तो एथेंस में देखिएगा आपके, इवन इस्तांबुल में भी कुछ म्यूजियम है वो भी देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। आप जरूर जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है, जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वो इंग्लैंड के, उसके यूके के उस म्यूजियम में जो है वो चारों तरफ बढ़िया मार्बल के टाइल्स लगे होते हैं, दीवारों पर टाइल्स लगे होते हैं, छत पर टाइल्स लगे होते हैं और बीचों बीच एक बड़ा सा सुंदर सा मार्बल का स्टैचू होता है। हर आदमी आता है, फोटो खींचता है मार्बल के स्टैचू का और बड़ा तारीफ करता है उसकी। और तो अब मतलब वो बड़ा फेमस स्टैचू होता है। तो एक दिन रात के आधी रात का समय होता है, तो टाइल्स, अब सोचिए, अब मार्बल के टाइल्स और मार्बल का स्टैचू आपस में बात कर रहे हैं। वो टाइल्स बोलता है, बड़ी ना इंसाफी है, ये तो बड़ा खराब जमाना आ गया है। तो मार्बल का स्टैचू पूछता, भैया क्या हुआ? तो मार्बल का वो टाइल बोलता है कि देखो भाई, इतनी खराब बात ये है कि लोग आते हैं, हमारे ऊपर पैर रखते हुए निकल जाते हैं कि वो कोई देखता नहीं। आज तक कोई आदमी ने हमारा एक फोटो नहीं खींचा कि हम एक टाइल का फोटो खींच लें, कोई आदमी पूछता नहीं। इतना सुंदर बनाया हुआ है, तुम्हारा जो लुक है ना, जो तुम बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हो, वो हमारे रिफ्लेक्शन के कारण भी होता है, हम चारों तरफ लगे हुए हैं, पर कोई हमको पूछता नहीं है।
किसी आदमी ने आज तक कोशिश नहीं की, कभी तारीफ की हो कि देखो कितना सुंदर टाइल लगा है। हद, जमाना बड़ा खराब है के, मतलब ये जमाना खराब है, मतलब ये तो कलयुग आ गया, घोर कलयुग चल रहा है अभी के, मतलब हमारी कोई पूछ परख ही नहीं है। तो स्टैचू कहता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी बात जो है वो बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर तुम्हें क्या याद है कि तुम और मैं दोनों एक ही मार्बल की खदान से आए हुए हैं, जहां पर हम दोनों रॉ थे, उनको निकाला गया, फिर हमको मार्बल में, हाँ मुझे अच्छे से याद है, तभी तो बोल रहा हूं कि बहुत नाइंसाफी है, घनघोर नाइंसाफी है, ठीक है। और ये तो बर्दाश्त के बाहर है कि सोचो एक ही खान से निकल के आए हम दोनों, भाई भाई के जैसे हैं हम दोनों, और तब भी तुम्हारी इतनी पूछ है और हमारी पूछ नहीं बिल्कुल भी। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। अब बात इतनी सी कि वो स्टैचू बोलता है उससे कि भैया ऐसा है कि चलो एक काम करते हैं, अब अपन थोड़ी बात कर ले डिटेल में, तुमने बात निकाली है तो दूर तक जाएगी बात। वो कहते हैं याद करो, जो कारीगर था जहां पर ये म्यूजियम बन रहा था, सबसे पहले वो कारीगर किसके पास आया था? मेरे पास। वो टाइल बोलता है मेरे पास है, तुम तो एक बड़ा स्टोन थे, तुम में से टाइल्स निकाले, तुम्हारे पास आया था ना? हाँ मेरे पास ही आया। तो तुमने जब वो तुम्हारे ऊपर वो हथौड़ा चला रहा था, छेनी हथौड़ा चला के तुम्हारे अंदर से जो है वो एक शेप देने की कोशिश कर रहा था, तो तुमने क्या किया? उसने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने आप को और स्ट्रांग कर लिया कि ताकि वो काम ना कर पाए। मैंने रेजिस्ट किया, मैंने उसको मजबूर कर दिया कि वो मेरे को ऐसे ऐसे बारीक बारीक छेने हथौड़ों से मेरे को कष्ट ना दे। वो मैंने उसको मजबूर कर दिया और इसलिए वो भाग गया। बोलता ठीक है, तुमने स्वीकार किया कि तुम्हारे पर ऊपर से हथौड़ा चलाया। अरे बोलता बड़ा पेनफुल है वो, जब वो छेनी हथौड़ा चलाता था धीमे 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 धीमे, ऐसा लगता है छीलता चला जा रहा है पूरा। अरे बहुत कष्टप्रद काम था, हमको टाइल में कन्वर्ट कर दिया, उतना कष्ट नहीं हुआ हमको जितना कष्ट तब हो रहा था हमको, हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, तो वो जो स्टैचू होता है वो कहता है तुम्हें पता है जब वो मेरे पास आया तो उसने मेरे को बारीक 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 मार के मेरे को शेप देना शुरू किया। मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत दुखता था मुझे वो। मेरा भी कई बार मन किया कि मैं विड्रॉ कर दूं, मैं मतलब नहीं कर रहा हूं अब काम, लेकिन मैं रुका रहा। मैंने कहा कि चलो कम से कम ये है कि आज की जो मेहनत है, आज का जो कष्ट है, जो मुझे तकलीफ हो रही है ना, ये मेरे अंदर से एक नया रूप निकाल देगा। और आज दुनिया यदि मेरे पास आती है, मुझे देखती है, मेरे पास फोटो खींचती है, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, तो सिर्फ उसका कारण है वो कष्ट। यदि वो कष्ट मैंने ना सहे होते ना, तो आज मैं भी दीवारों में कहीं टाइल्स बनकर होता। तो दोस्त, दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, के यदि प्राइस नहीं भरेंगे आप तो कुछ नहीं मिलेगा। और वो प्राइस है आपका कष्ट, कि आज का जो कष्ट है, आज का जो परिश्रम है, आज की जो मेहनत है ना, वही आपको मूल्यवान बनाएगी। तभी लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, नहीं तो आप सेल्फी लेते हुए पाए जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं, लोग आपके साथ में अपना करके भी ये आइए तभी सेल्फी लेंगे वो, जब आप उस कष्ट के प्रोसेस से गुजरेंगे। अदरवाइज वो टाइल्स के समान रह जाएगी। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि कल मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मेरे से नीट की तैयारी नहीं होती, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सर मेडिकल में टाइम लगता है, 6 साल का वक्त लगता है, फिर पीजी करो इतना वक्त लगता है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जो है वो कहीं पर जो है वो कुछ जॉब वॉब ज्वाइन कर लूँ। और क्या रखा सर मेडिकल में ना, आजकल तो ऐसा भी कर जाते हैं, डॉक्टरों का ऐसा हो जाता है, वैसा आता है, कि लोग बाग झगड़ा भी करते हैं। तो ये क्या है? ये टाइल्स बनने की प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस टू बिकम ए टाइल। और जो लोग अभी कष्ट सह रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, वो उस स्टैचू बनने की प्रोसेस में है। कष्ट तो होगा, लेकिन हर कोई उस कष्ट को बर्दाश्त है। हर दिन हमको मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन लगता है फेल होने का डर लगता है, हर दिन कष्ट होता है, लेकिन एक दिन वही आपको मूल्यवान स्टैचू में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइफ में बगैर प्राइस दे कीमत तो चुकानी पड़ेगी दोस्त, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत है सिर्फ और सिर्फ आपका कठोर परिश्रम, आपके आज के कष्ट, और वही बड़ी सफलता आपको दिलवाएंगे। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।